नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम आ चुके हैं एयरफोर्स के जीके जीएस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा पहला प्रैक्टिस सेट जो है आपका डल चुका है और हम जो है इस बार बात करने वाले हैं बच्चों सेकंड प्रैक्टिस सेट की, जो कि पेपर में आने वाले क्वेश्चन ही आपके डिस्कस किए जाएंगे, जो कि जीके जीएस वाले पोर्शन होते हैं। वाई ग्रुप का वाला पार्ट है, आप अच्छे से इसको सोल्व करिए। एक एक क्वेश्चन जो है आपके वो हैं बच्चों, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं या आ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसकी एनालिसिस करते हैं। चलिए नंबर 1 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखो जल्दी से। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा और फिर इसका आंसर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बच्चों कि यहाँ पे लिखा है हु फाउंडेड द आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की है बच्चों? आर्य समाज की स्थापना क्या स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है, क्या विवेकानंद ने की है, क्या राजा राम मोहन रॉय ने की है, क्या गोविंद गिरी ने की है? देखो बच्चों, यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन आ जाएगा बच्चों? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है 1875 में 1875 में बच्चों जो है किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी बच्चों। आर्य समाज की स्थापना के अलावा इन्होंने एक नारा दिया था जिसका नाम था वेदों की ओर लौटो। क्या नाम था बच्चों? वेदों की ओर लौटो, है ना। यहाँ पे ये चाहते थे कि जो वैदिक सभ्यता है उन वैदिक सभ्यताओं को जो है भारतीयों को धारण करना चाहिए, ना कि वेस्टर्न वर्ल्ड की ओर मूव करना चाहिए। ठीक है बच्चों, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है बच्चों? सत्यार्थ प्रकाश, जो कि काफी फेमस हुई है, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, ये सारी जो है आपके फैक्ट ध्यान रखना है आपको स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से और आर्य समाज के नाम से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी बच्चों? देखो क्या होता है कि जो सिख धर्म जब हम पढ़ते हैं बच्चों, क्या पढ़ते हैं? सिख धर्म जब हम पढ़ते हैं तो सिख धर्म में 10 गुरुओं का उल्लेख होता है। कितने गुरुओं का? 10 गुरु का। गुरु नानक इनके फाउंडर होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? गुरु नानक क्या होते हैं बच्चों? इनके जनक होते हैं। और गुरु गोविंद जो है अंतिम सिख गुरु होते हैं। कौन होते हैं बच्चों? गुरु गोविंद जो है अंतिम सिख गुरु होते हैं बच्चों। इसमें अगर हम बात करें गुरु नानक के बाद गुरु अंगद जो है यहाँ पर जो है गुरु बनते हैं बच्चों, और गुरु अंगद के ही द्वारा गुरुमुखी लिपि लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है बच्चों? गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया जाता है। गुरुमुखी स्क्रिप्ट का आविष्कार किया जाता है गुरु अंगद के द्वारा, और यही गुरुमुखी जो है आगे जाके पंजाबी भाषा बनती है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। और ये जो डिटेल है ये सारी डिटेल आपको लिखना है और सबको रिकॉल करना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये हो गया, गुरुमुखी लिपि से ही पंजाबी भाषा बनी है। और अगर हम बात कर ले तो गुरु अंगद देव ने ही इस गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया है। अगला क्वेश्चन है हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? बच्चों युद्ध था 1965 का और प्रधानमंत्री थे देश के दूसरे, जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। कौन था? लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे बच्चों, इन्होंने जो है नारा दिया था बच्चों जय जवान जय किसान। जब तक जवान की जय नहीं होगी और जब तक जवान को खिलाने के लिए जो अनाज पैदा करने वाले किसान की जय नहीं होगी, तब तक जो है इस देश में विजय नहीं हो पाएगी। और ये कहा था लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम बात कर ले इसके अलावा, देखो बच्चों ये क्या है? ये है जय जवान। क्या है बच्चों? जय जवान का नारा। कौन सा नारा है? जय जवान का नारा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जय जवान जय किसान, क्या है बच्चों? जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, और क्या है बच्चों? जय विज्ञान। इसका नारा किसने दिया बच्चों? तो ये भी देश के प्रधानमंत्री है बच्चों, जिनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। क्या नाम है? अटल बिहारी वाजपेयी। क्या नाम है? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्या है बच्चों? तो जय अनुसंधान। क्या है बच्चों? जय अनुसंधान। क्या है बच्चों? जय अनुसंधान। तो 2-3 बार बोलिएगा, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय विज्ञान जय किसान जय विज्ञान, ये है अटल बिहारी वाजपेयी, और जय विज्ञान जय जवान जय किसान जय विज्ञान, और जय अनुसंधान ये है नरेंद्र मोदी। क्या है बच्चों? नरेंद्र मोदी। तो समय समय पर ये जो है नारे बदलते गए और इनका उद्देश्य यही है कि विकास करना, डेवलपमेंट करना। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और बाकी सारी डिटेल हमने देख ली है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? अगला क्वेश्चन कहता है हु वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। बच्चों कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का फॉर्मेशन होता है, संविधान सभा की स्थापना होती है बच्चों, कब होती है? तो 6 दिसंबर 1900
1946 को संविधान सभा की स्थापना हो जाती है। इसकी पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 में, और जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा, कौन से बच्चों, सच्चिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। ठीक, दूसरा जो है बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसकी अगली मीटिंग होती 11 दिसंबर 1946 में, जहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किसको बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है यहाँ पे स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके क्या थे, स्थायी अध्यक्ष थे, किसके, संविधान सभा के। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये बोलते ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट द वर्ल्ड रेड क्रॉस डे वॉज सेलिब्रेटेड। रेड क्रॉस डे जो है किस तिथि को मनाया जाता है, तो यहाँ पे 8 अप्रैल को, 8 मई को, 8 जून को, 8 जुलाई को। बच्चों 8 मई इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को प्रतिवर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है विच कंट्री इज फेमस एज द कंट्री ऑफ सनराइज। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है बच्चों, तो भारत इसका राइट आंसर नहीं है, चाइना भी नहीं है, रूस भी नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा जापान। जापान को ही कहा जाता है सूर्योदय का देश, क्योंकि सबसे पूर्व में जापान है बच्चों। आप लोकेशन देखेंगे तो जापान कुछ इस तरह से जो है कहाँ फैला हुआ है, पैसिफिक ओशन में, इसके इधर फिर रूस है, फिर चाइना है, और ये हमारा प्यारा भारत है। तो यहाँ पे सबसे पूर्व में कौन है, जापान है, और पूर्व में ही सूर्योदय का देश कहा जाता है किसको, जापान को। किसको कहा जाता है बच्चों, जापान को। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रगीत किसने लिखा है बच्चों, राष्ट्रगीत जो कि है वंदे मातरम, कौन है बच्चों, वंदे मातरम जो है बच्चों ये लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ऑप्शन नंबर जो है ए ही इसका करेक्ट आंसर है बच्चों। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है जन गण मन, क्या लिखा है बच्चों, जन गण मन लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी ने तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक, अगला है बच्चों, अगला क्वेश्चन है Who first called महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा बच्चों, तो ये कहने वाले जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, रास बिहारी बोस नहीं थे, चंद्रशेखर आजाद नहीं थे बच्चों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने आपके क्या, वहाँ कहाँ से, सिंगापुर में बैठे बैठे जब आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की तो वहीं से आह्वान किया है, राष्ट्रपिता हम जो है इस भारत देश की पावन धरती पर एक अपनी सेना बनाकर जो है अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, आप हमारा सहयोग करें या फिर हम जो है इस तरह से हमारी जो है जीत प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से वहाँ रेडियो पर इन्होंने राष्ट्रपिता कहा, किसको, महात्मा गांधी को। ठीक, अगला है बच्चों, विच इज द बिगेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। पृथ्वी का सबसे बड़ा जो है द्वीप कौन सा बच्चों, मेडागास्कर नहीं है, जावा नहीं है, क्यूबा नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड ही क्या है बच्चों, संसार का सबसे बड़ा आइलैंड, जो कि है कहाँ पर, अटलांटिक ओशन में। कहाँ पर है बच्चों, अटलांटिक जो है सी ओशन में, मतलब अटलांटिक महासागर में। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, इन रिलेशन टू विच ऑफ द फील्ड इज द दादा फाल्के अवार्ड्स। दादा फाल्के अवार्ड्स का जो है संबंध इनमें से किससे है बच्चों, चलचित्र मूवी से है, नहीं है, स्पोर्ट्स से है। एक मिनट यहाँ पे मूवी लिख रखा है, ओके, यहाँ मुझे लगा सिनेमा होना चाहिए, तो यहाँ पे सिनेमा नहीं है, सिनेमा या मूवी एक ही बात है बच्चों, है ना। फिर है खेल से नहीं है, विज्ञान से नहीं है, साहित्य से नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिनेमा में जो अपना आजीवन जो है बच्चों देता है और कहीं ना कहीं भारतीय सिनेमा के विकास को प्रोत्साहन करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए अवार्ड की स्थापना की गई थी 1969 में। बच्चों भारतीय फिल्म के जनक कहा जाते हैं दादा साहब फाल्के। ठीक, दादा साहब घुंडीराज फाल्के नाम इनका है ना। 1969 से ये अवार्ड शुरू किया गया। लेटेस्ट अवार्ड मिला है बच्चों मिथुन चक्रवर्ती को। किसको मिला है बच्चों, मिथुन चक्रवर्ती को। ठीक है बच्चों, तो लेटेस्ट अवार्ड किसको मिला है, मिथुन चक्रवर्ती को। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू गो टू द मून। इनमें से बताइए पहला कौन सा व्यक्ति है जो चंद्रमा पर पहुंचा है। कोलंबस पहुंचा है, नहीं बच्चों। एडविन पहुंचा है, नहीं बच्चों। माइकल पहुंचा है, नहीं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसा व्यक्ति है जो पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कैपिटल ऑफ उत्तराखंड जो है बच्चों देहरादून में। कहाँ पर है, देहरादून। शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की है। रायपुर जो है बच्चों छत्तीसगढ़ की है। गुजरात की राजधानी है गांधी नगर। तो ये हो गया आपका क्या क्वेश्चन का पोस्टमार्टम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द रथ यात्रा इज पुरी इज ऑर्गेनाइज्ड honor to of the Hindus
डेटी यानी रथ यात्रा जो हिंदू देवता किसके सम्मान में निकाली जाती है? राम के नहीं, शिव के नहीं, विष्णु के नहीं, जगन्नाथ के। बिल्कुल सही है, भगवान जगन्नाथ के लिए जो है यात्रा निकाली जाती है बच्चों पुरी में, जो कि उड़ीसा में है, जिसे कहा जाता है जगन्नाथ रथ यात्रा। और अभी फेमस भी है ना, बलभद्र जो है और सुभद्रा दो आपके देवता हैं, बलभद्र भाई हैं, सुभद्रा उनकी बहन है ना। गुड़िया महोत्सव कहा जाता है बच्चों, इसे क्या कहा जाता है? गुंडिया महोत्सव कहा जाता है। गुंडिया मतलब इनकी मौसी का घर होता है, जहाँ पर ये देवता जो है जाते हैं रथ यात्रा में, रथ में सवार होकर जाते हैं और फिर वापस अपने मूल स्थान पर आ जाते हैं। ठीक, और ये इसी महीने में होता है बच्चों, जून के महीने में। ठीक है, तो रथ यात्रा पुरी की क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट अगला है, इन विच स्टेट इज द विजय घाट लोकेटेड? विजय घाट जो है बच्चों कहाँ है? पंजाब में है क्या? नहीं है। उत्तराखंड में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। कहाँ है बच्चों? दिल्ली में है विजय घाट। बच्चों एक समाधि स्थल है, और ये समाधि स्थल है बच्चों सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। क्या नाम था बच्चों? लाल बहादुर शास्त्री। क्या नाम है बच्चों? लाल बहादुर शास्त्री का ही क्या है यहाँ पे समाधि स्थल है, जिसका नाम है विजय घाट। अगला क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है बच्चों? सिक्किम है क्या? नहीं, बस ये तो जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है सर सबका, है कि नहीं? राजस्थान ये तो सबसे बड़ा जो है एरिया के हिसाब से देखा जाए सबसे बड़ा है। गोवा इज अ परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि गोवा ही भारत का सबसे छोटा राज्य एरिया के बिहाफ पर। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू द स्पेस? पहला भारतीय जो अंतरिक्ष में गया बच्चों, रवि शर्मा नहीं है, राकेश शर्मा बिल्कुल सही है, राकेश शर्मा नहीं है, रवि कुमार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। राकेश शर्मा पहले भारतीय हैं जो बच्चों कहाँ गए? स्पेस में गए। मेन में अगर कहे तो राकेश शर्मा है, फीमेल में कहे तो आपकी कौन है? कल्पना चावला है, फिर उसके बाद सुनीता विलियम्स है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अभी जो वर्तमान में गए हैं जिनका नाम है शुभांशु शुक्ला। क्या नाम है बच्चों? शुभांशु शुक्ला, है ना। कल परसों ही मोदी जी से बात भी की थी इन्होंने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शुभांशु शुक्ला। नाउ नेक्स्ट अगला है बच्चों, इन विच सिटी इज इंडियाज गेट लोकेटेड? इंडिया गेट जो है कहाँ लोकेटेड है बच्चों? आगरा ताजमहल है ना। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है। जयपुर में आपके क्या है? आपके जयपुर महल है, हवा महल है, जंतर मंतर है, आमेर का किला है, महालगढ़ का किला है। तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में ही क्या है बच्चों? इंडिया गेट है, और यहीं पर कुतुब मीनार है। तो ये सारे लोकेशन हैं जो कि इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स में आते हैं। अगला है, विश्वनाथ आनंद का जो संबंध है वो किस खेल से? विश्वनाथ आनंद बच्चों जो है संबंध रखते हैं शतरंज से। किससे बच्चों? शतरंज से। शतरंज से अभी आप नाम याद रखिएगा, डी गुकेश। किसका नाम बच्चों? डी गुकेश का नाम। डी गुकेश इज द फेमस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, डी गुकेश। और ऐसे ही ग्रैंड मास्टर का काम किया था विश्वनाथ आनंद ने, जिन्हें 1991 में पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला, जिसका वर्तमान नाम हो चुका है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक, अगला क्वेश्चन है बच्चों, हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? आइंस्टीन ने नहीं किया, फेरनाइट ने नहीं किया, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चार्ल्स बेबेज जो है पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया, है ना बच्चों। व्हाट शुड बी द एज लिमिट ऑफ बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा? लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आयु कितनी चाहिए बच्चों? तो देखो, ये आयु वाले जब प्री प्रश्न आए तो इसमें बहुत बढ़िया जो आंसर है वो मैं बता देता हूँ। लोकसभा के लिए तो 25 वर्ष चाहिए बच्चों। कितनी चाहिए? 25 वर्ष। और यहाँ पे लिखते जाओ, वोटिंग एज जो है बच्चों वो है 18 ईयर। कितनी है? 18 वर्ष है। ठीक है, फिर वोटिंग एज के बाद पंचायत इलेक्शन जो होता है बच्चा, पंचायतों के इलेक्शन होते हैं, उसके लिए 21 साल चाहिए, नगर निगम पंचायत के लिए। फिर उसके बाद जो अगला इलेक्शन होता है बच्चों पंचायत के बाद, आफ्टर पंचायत अगर मैं देखूं तो आपका जो होता है यहाँ पे लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम कहते हैं लोकसभा और राज्य विधानसभा, इसके लिए 25 चाहिए, जो कि अभी आपका क्वेश्चन भी था। फिर था राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्यसभा और विधान परिषद, इसके लिए 30 चाहिए। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए जो है 35 ईयर चाहिए। कितनी चाहिए? 35। इससे बाहर कभी भी कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेगा, और इतना बना लिए तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया क्या आपका यहाँ पे एज क्राइटेरिया फॉर दी क्वालिफिकेशन एज फॉर दी आपके डिफरेंट पोस्ट एंड डिफरेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो ये था आज के 20 क्वेश्चन बच्चों, है ना। ऐसे ही वीडियो जो है आपको मिलते रहेंगे। आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है,
और अगर कुछ कमी लगे तो मुझे बताना है, ठीक है बच्चों। तो ये सीरीज कंटिन्यू चलने वाली जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाए, और आप देखेंगे 20-20 क्वेश्चन करके आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको जो है डिलीवर कर दिया जाएगा। आप खुद सोचेंगे सर कि इतना डाटा जो है हम कैसे याद करें। बच्चों एक एक करके याद करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, शुरुआत से पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। पहला वीडियो आपने देखा है, पहले वीडियो के बाद आप दूसरा वीडियो देखो, दूसरे वीडियो के बाद तीसरा देखो, और ये भारत के हर विद्यार्थी तक पहुंचा दो, ठीक है। तो तैयारी में टेंशन नहीं लेना है, बस हमें पढ़ना है, करना है और करना ही है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।